अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी चाची देखिए ना, हमारी सासी हमसे हमारी सौतन की तस्वीर छुपा रही है। चाहती हम इस घर से चले जाएं और ये हमारी जगह किसी और को ले आए। तो हम भी तो देखें किसको लाने वाली है। दिखाइए आप हमें। नहीं मम्मी जी, आपने देखा कितनी बेशर्म है ये लड़की, सास का लिहाज भी नहीं करती, कुछ भी बोले जा रही है। भाभी आप शांत हो जाइए। भला ताई जी ऐसा क्यों करेंगी? रानी देवरानी जी, आपको नहीं पता यहाँ की सासें ना ऐसा ही चाहती है। कली क्यों चाची सास जी, हमने कुछ गलत कहा क्या? राधिका देवरानी जी घर से गए नहीं कि अब 2 दिन में नई देवरानी जी ले आई। दादी सास जी, अपना हमारी सास जी भी यही चाहती है कि हम इस घर से दफा हो जाए और ये हमारी जगह किसी और को गोलू जी की बीवी बना कर ले आए। चुप हो जा कली। भले ही मैंने ऐसा कुछ सोचा ना हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें देख के अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। देखो दादी सास जी आपने क्या कह रही है। ताई जी ऐसा क्या है एनवेलप में जो आप भाभी से छुपा रही हैं? अरे उन्हें दिखा दीजिए ना, ताकि उनके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। क्यों दिखाओ, इसमें क्या है? तो मुझे दिखा दो, सबको बता दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात मैं अभी सबके सामने नहीं ला सकती। हाँ, वैसे माँ जी भी सही कह रही है ना भाभी। दिखाइए अब दिखाइए। दो दिखाइए ना सासी, अब सोच क्या रही हैं आप? दिखाइए। दिखा दीजिए ना भाभी क्या है। दो देखा ना आपने, सासी ने क्या किया? इन्होंने जानबूझकर ये कागज जला दिया ताकि हमें दिखाए ना। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि इमरी सौतन की तस्वीर थी। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। वो क्या है ना, इसमें मेरे और गोलू के पापा की रोमांटिक वाली फोटो थी, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी। झूठ बोल रही है ये। चुप कली, रोना धोना बंद करो। कोई सौतन नहीं आ रही इस घर में तुम्हारी। जाओ यहाँ से सब, चलो सुजाता। जी मेरी बात को नहीं। आशी हम आपको देख लेंगे। भाभी शांत हो जाइए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। गोलू भैया ना आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी कोई सौतन नहीं आएगी। देवरानी जी, आपको एक बात कहें, आप बुरा मत मानिएगा। देवर जी भी तो आपसे कितना प्यार करते थे ना, लेकिन आपके जाने के बाद कोई दूसरा आया ही ना उनकी जिंदगी में। इतना भोले होने का भी कोई फायदा नहीं होता है। भाभी कह तो सही रही है, इस हंगामे के चक्कर में तो पापा जी का धागा रह ही गया, पर उस चोटों में बोरे में क्या था। पहले जाकर वो देख लेते हैं, उसके बाद ही धागा बांध देंगे पापा जी को। पापा जी, आज मैं आपको वॉक पर ले जाऊंगी। चलिए चलते हैं। अब ये क्या बात हुई पापा जी? अभी राधिका ने कहा होता तब तो आप फट से तैयार हो गए होते। आज तो मैं ही आपको वॉक पर लेकर जाऊंगी। चलिए व्हीलचेयर पे बैठना है। पापा जी, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। व्हीलचेयर पर तो आपको बैठना ही होगा। चलिए आइए। ये मुझे जबरदस्ती चेयर पर क्यों बिठा रही है? इसके मन में चल क्या रहा है?
वैसे पापा जी, आपने सुना तो होगा ना कि दुनिया गोल होती है। आज आपको उसका अनुभव भी हो जाएगा। पापा जी, आपके जूस का टाइम हो गया, मैं लेकर आती हूँ। बोरी के नीचे स्टूल था, पर पहले तो अलग ही लग रहा था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका, तुम्हारा कुछ आत्मसम्मान वगैरह बचा है या नहीं, या खुद की नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, जो हमारे घर में सांप की तरह कुंडली जमा करके बैठ गई हो? माँ जी, बस पापा जी एक बार ठीक हो जाए फिर हम चली जाएंगी। कहीं तुम फिर से तो हमारी घर की बहू बनने के सपने नहीं देख रही हो? क्योंकि अब इस फोटो की कोई कीमत नहीं रह गई है और तुम्हारा सपना भी कभी सच नहीं होगा। हमें दो ये फोटो। मुन्ना के पापा। पापा जी, ये क्या हो रहा है? ये मुन्ना, बोलो, भाई साहब जल्दी आइए। पापा! मुन्ना संभाल के पापा को धीरे से। पापा, पापा आंखें खोले ना। मुन्ना, तेरे पापा होश पे क्यों नहीं आ रहे? पापा आंखें खोले ना प्लीज। पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक हुआ कैसे? ताऊ जी, हम तो बस कमरे की तरफ आ रहे थे, फिर अचानक से देखा कि पापा जी की कुर्सी ना घूमते घूमते दरवाजे तक आ गई थी। ये सब तुमने किया राधिका? तुम इन्हें व्हील चेयर में वॉक पर लेकर जाती हो ना, हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमती रहती हो। पहले तुमने इन्हें बर्फ से जख्म देने की कोशिश की और अब ये किया। नहीं नहीं माँ जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप हो जाओ। ये सुनते सुनते ना हमारे कान पक गए हैं कि नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया तो क्या कोई भूत आकर के कर गया है? माँ, माँ, शांत हो जाओ प्लीज। देखिए ना माँ, राधिका के हाथ में भी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। अगर वो पापा को चोट पहुंचाना चाहती तो अपने हाथ पे चोट क्यों लगाती वो?
वाह मुन्ना, वाह। राधिका की ये इतनी सी चोट देख करके तो इतनी जल्दी पिघल गया। और जो इस लड़की ने तेरे पापा को इतने सारे जख्म दिए, उसका क्या? सुजाता, दिव्यम, देवर जी को होश आ गया, देखो। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।